हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज आप देख रहे हो हमारे पीछे ओला S1 Pro ही है और साथ के साथ फिरोज भाई हैं। तो फिरोज भाई को सबसे पहले हाय। और बाकी आज हम भाई इसकी पूरी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर डाउट है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी चेसिस या मतलब पूरी बॉडी लाइन के बारे में बात करेंगे कि हेडलाइट की क्वालिटी एक साल में कितना फ़र्क आया और कितनी प्रॉब्लम से फेस आउट की हैं, वो सब चेक करते हैं। बाकी फिरोज भाई तो हैं हमारे पास पक्के यूज़र, तो वो भाई ढंग से बताएंगे। हालांकि देख लो, हमने वॉश करा रखी है ताकि आपको और ऐसा ना लगे कि हमने दिखावटी वाला कुछ काम किया है। तो अभी फिरोज भाई से बात करते हैं और पूछते हैं, फिरोज भाई एक्सप्लेन करो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी इसकी मैं बता सकता हूँ कि मतलब 50-50 है। 50-50 मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। चेसी इसकी बहुत मजबूत है। अच्छा। आज तक कोई चेसी बीच में से डाउन नहीं हुई है, जैसे एम्पेयर वगैरह की हो गई थी। ठीक है। मोटर इसकी बहुत हैवी है। ठीक है। इससे बेहतर पावर आपको कोई नहीं निकाल के दे सकता। 2 पॉइंट। ठीक है। 8.5 किलोवाट की पीक पावर देता है ये। ठीक है। और 116 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मुझे नहीं लगता कि अपने इंडिया में से तो कोई स्कूटर होगा। एथर मेरे ख्याल से 90 पे जाके रुक जाती है। ये तारीफ हो गई। ठीक है। तारीफ नहीं, एक्चुअली क्या रिव्यू है तो जेन्युइन है। हाँ, जेन्युइन है। ठीक है। जो लोगों को लगता है कि हम तारीफ ही करते रहते हैं, सॉरी हम बुराई करते रहते हैं। ऐसा होता है कि जो चीज़ है जैसी भी है, अगर इसमें जो अच्छाई है वो भी बतानी है हमको, ताकि जो बंदा खरीद रहा है, अपनी मेहनत के पैसे दे रहा है, ठीक है, तो उसको सच्चाई पता चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उस तारीफ पे तारीफ, कई यूट्यूबर तारीफ पे तारीफ करे जाते हैं, कई बुराई पे बुराई। सही चीज़ है वो बताई जाए। जो एज ए यूज़र मैंने ऐसे लगभग 15-16 हज़ार किलोमीटर चला लिया है। ठीक है। जो मैंने इशू फेस किए हैं, जो मेरे को लगता है, वो मैं एक नज़रिया तुम लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे बेहतर वाली मोटर है। ब्रेक बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आगे का और पीछे के ब्रेक चेंज कराए हैं, मतलब बस पैडी पैड, बाकी सब एकदम स्मूथ है। ठीक है। राइडिंग सबसे बेहतर राइडिंग बोलूँगा। मैंने एथर भी चलाई है। एथर में से एक वी करके नॉइज़ निकलती है जो मेरे को इरिटेट करती है। हो सकता है किसी को करे किसी को ना करे, पर्सनल चॉइस है। बट इसके अंदर जो राइडिंग स्मूथ है वो सबसे बेस्ट है। आप गाड़ी चलाते हुए जाओगे, आप यकीन मानो आपको लगेगा कि आप तैर रहे हो। मतलब राइडिंग कंफर्ट पूरा है, इतना कंफर्ट है कि मतलब कि मज़ा ही आ जाए। ठीक है। जो इस गाड़ी को चला लेगा ना एक बार, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी गाड़ी उसको पसंद आएगी। ठीक है। अब आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। बिल्ड क्वालिटी और इशूज़। बिल्ड क्वालिटी हम इधर से इशूज़। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ये पूरा जो पैनल है, इसकी बॉडी है, ये सब फाइबर है। ठीक है। फाइबर है ये। ठीक है। यहाँ तक कि ये बड़े बड़े पैनल, ये सब फाइबर हैं। ठीक है। एक ये चीज़ है, ये एक्चुअली प्लास्टिक में लगा हुआ है, अंदर पीवीसी प्लास्टिक होगी ये पता नहीं क्या मटेरियल है, पर इसके अंदर ये है कि ये जो है आपका, ये अंदर नॉर्मली क्या होता है, आप एक्टिवा लोगे या दूसरी कोई गाड़ी लोगे, उसमें चैसी से जुड़ा होता है। तो यानी कि अगर उठा के साइड करनी हो तो आप इसे कर सकते हो। ठीक है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये पीवीसी का अंदर एक बकेट है बड़ा सा। ठीक है। उसके अंदर कसा हुआ है, मतलब डिक्की में ही कसा हुआ है। बस डिग्गी में कसा हुआ, जो प्लास्टिक का है दूसरा पार्ट। अब होता क्या है कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके गए, अब पार्किंग वाला तो आगे से यूँ करके साइड कर देगा। ठीक है। तो ये आपका लूज होने लगता है। ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। और पीछे अगर कोई बंदा बैठा है तो इससे वो टूटने के चांसेस अलग, टाट टूटने के उसे डर लगता है, गिरने के चांसेस अलग है। ठीक है। दूसरा इसका सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने इसके अंदर स्क्रू लगा रखे हैं। ठीक है। बिल्ड क्वालिटी में इनके स्क्रू क्या हैं कि इनके स्क्रू स्लिप मार जाते हैं। अच्छा। मेरे को पता था कि मेरी गाड़ी में पंचर हुआ था, मुझे टायर चेंज कराना था। और मैं गया टायर चेंज कराने के लिए, वहाँ पता चला स्क्रू इस एलन की लगाई जो इसके साथ मिलती है, उससे खोला और वो स्लिप मार गया। ठीक है। उस एक स्क्रू के लिए मुझे वेल्डिंग वाले के पास जाना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा, फिर खुलवा के लाना पड़ा, फिर टायर लगवा दिया। अच्छा। ठीक है। फिर किसी और वजह से टायर खुला दोबारा, फिर वो दूसरा वाला स्क्रू स्लिप कर गया। तो ये स्क्रू आपके कभी भी स्लिप कर जाएंगे इसके। ठीक है। मतलब इस स्क्रू के चक्कर में ये है कि आपको या तो वेल्डिंग वाली मशीन साथ लेके जाओ, या मतलब परेशान हो जाओगे बहुत, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले लड़के होते हैं। अब ये देखोगे ना स्क्रू, ये भी स्लिपी है ये इसका ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। मतलब जो नॉक्स है एलन की वाले हैं वो स्लिप कर जाते हैं। मतलब मान लो आपके स्क्रू 3 से 4 बार खुला, मैं कहता हूँ 2 बार भी खुला, तीसरी वाले वो स्लिप मारेगा।
मतलब देख रहे हो एलन की वाले स्लिप कर रहे हैं, एलन की वाले तो हाँ, तो ये बहुत बड़ा डर लग रहता है जब भी गाड़ी का टायर वगैरह खुलता है, तो मैं बस फिंगर क्रॉस करके बोलता हूँ ये ऊपर वाले कि ये स्लिप ना हो, कि बेल्डिंग वाला नहीं है आसपास। ठीक है। दूसरा ये है कि इसका ये अराउंड इसका 3 से 4-6 बार ये बदल चुका होगा। भाई ये क्वालिटी पता नहीं क्या दे रहे हैं, पर ये वाला मैंने जिससे भी पूछा, जितने भी ओनर से पूछा, ये वाला हमेशा सबको यही शिकायत है। इसका क्या है कि अभी भी ये आवाज़ कर रहा है। ठीक है। इसका क्या है कि ये पता नहीं, मैंने उन जो सर्विस सेंटर पे जाता हूँ ना, मैं पूछता हूँ भाई इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, कुछ नया आया है, क्यों ये टूट रहा है? क्योंकि एंड ऑफ द डे नुकसान तो कंपनी का है ना। हाँ, ये बात तो देखो, कंपनी सर्विस देती है, ओला ऐसा नहीं सर्विस नहीं देती, सर्विस देती है, लेकिन इनका रेशो ये है कि कहीं बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं कि मतलब कस्टमर पलकों पे कहीं, और कहीं कस्टमर में लाद दे रखी है। अच्छा। कि मतलब कहीं 2 महीने से कोई परेशान है, कोई नहीं आ रहा, और कहीं ऐसा है कि फ़ोन किया 2 घंटे में पहुंच गए। ये चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आती कि इनकी सर्विस इतनी ख़राब क्यों है। ऐसा है ना, ये आपकी किस्मत को डिपेंड करता है। अच्छा। यह होता क्या है कि जैसे आप बैंगलोर से हो, ठीक है, वहाँ इनके बड़े सेंटर खुले हुए हैं, तो वहाँ फ़ोन करो, बंदा गाड़ी तुरंत आ जाती है। अब यहाँ जैसे आगरा में हो, अब आगरा में पहले एक बंदा था, अब 3 हो गए। ठीक है। अब क्या होता है, बंदा कोई लोकल ही नहीं है, सब बाहर के आते हैं, कभी कोई चले गया, कभी कोई आ गया। अभी सम टाइम क्या होता है, पार्ट्स भी नहीं होते यहाँ पे। ठीक है। अब बंदा आ रहा है कि भाई साहब क्या हुआ, पार्ट्स ही नहीं है, हम सही कर सकते हैं, पार्ट्स नहीं है। खुदा ना खास्ता मान लो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए मेजर, फिर क्या होगा? यहीं ठीक होगी या कहीं जाएगी? पहले तो आप हॉस्पिटल जाओगे। वो अलग बात है, पर इसका मतलब इतना है जैसे नॉर्मली गाड़ियों का सबसे ज़्यादा बजाज की मुझे इस चीज़ में देखो मैं आपको बताऊँ, एक्सीडेंट केस में आप किसी भी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक्सीडेंट हो तो आपकी बड़ी 10 लाख की गाड़ी हो, वो भी चूर होगी, वो तो होगी नहीं होगी। मैं ड्यूरेबिलिटी उसमें मानता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पर चला रहे हो, फिर भी चीज़ ख़राब हो रही है। अच्छा। ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊँगा, अब यहाँ पे आप ये देख लो, ये दोबारा से इसमें क्रैक आने लग गए हैं। क्रैक प्लस जंग भी लेने लगी। हाँ, क्रैक, वो जंग तो ले रही है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। ये क्रैक बने हैं, ये वाला क्रैक, ये क्रैक स्टार्टिंग हो गए हैं ये। अच्छा। ठीक है। ये यहाँ से भी है, सेम यहाँ पे, ये देखो ये क्रैक है। ठीक है। सिर्फ डेली यूसेज है, कोई एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ डेली यूसेज है, और इसमें क्रैक आने लग गए हैं। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया था पुरानी वाली वीडियो पे कि भैया का इतना वेट है तो गाड़ी क्रैक तो आएगी आएगी। उसके लिए क्या जवाब? वो बंदा देख लेगा आराम से। नहीं देख भाई, मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दी है, और हर्षित भैया का जिम है बाग फरजाना खां में, मैं वहाँ पे जा भी रहा हूँ, वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं मेरी। ठीक है। तो वजन कम हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि गाड़ी काफ़ी लोड उठा सकती है। ठीक है। मेरे 100 किलो से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस पे गाड़ी पे मैंने 2 बंदे बिठा के भी चलाए, खूब चली है, लेकिन ये क्रैक वगैरह वजन की वजह से नहीं होते। ठीक है। तो मेरे मोटापे पे कमेंट मना करें। ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब इसकी चेसी की बात करते हैं। चेसी में लगने हो गई है जंग स्टार्ट। अब चेसी को खोल के कैसे दिखता है? चेसी को खोल नहीं सकते हम, लेकिन हाँ ये हटा सकते हैं। ठीक है। अब ये है, ये 1 सेकंड यहाँ से ये थोड़ा इधर हो जाता है ना, आराम से। ठीक है। ये इधर थोड़ा साइड हो जाता है, ये रहा। ठीक है। ऐसे ही पता चल रहा है। हाँ, अब ये पूरी जंग लगना स्टार्ट हो गई है यहाँ से। ठीक है। मुझे नहीं पता कि ओवरऑल गाड़ियों में इतनी जल्दी जंग लगती है 1 साल में, लेकिन ये अंदर से पूरी सब जगह जंग है इसकी। दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मोटर का जो है। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे, जो मोटर में वायर कनेक्टेड हो रहे हैं, जो टर्मिनल हो रहे हैं, इनके बोल्टों में भी जंग लगी हुई है। हाँ, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है। ये वाले बोल्ट हैं। हाँ, तो पता नहीं, शायद ये कॉपर के होने चाहिए थे जिससे जंग ना लगे, या फिर पता नहीं, इंजीनियर लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, पर मुझे जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ कि जंग लग रही है। 1 साल के अंदर वैसे इस बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत है फिर तो मेरे साथ। खुल गया तो खुल गया। नहीं ऐसा नहीं खुल गया, नहीं, वो हो जाता है। ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जंग लग रही है, जो एक तरीके से होता है कि यार 1 साल में मेरी चेसी में जंग लग गई, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं रेगुलर धोता भी नहीं हूँ, आज तुमने धुलवाई है तो धुल गई है ये। ठीक है। इसमें एक कलर पैचेस की भी तो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कलर्स में पैचेस दिखाई थे हमने पिछली बार। हाँ, वो पैचेस हो जाते हैं, लेकिन उससे मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो गाड़ी घोड़ा है, चलेगी तो स्क्रैच भी आएंगे, चीज़ भी आएगी, इतना उसका कोई माइंड नहीं है। फिर भी कितने की पड़ती है ऑन रोड? उस समय तो बहुत महंगी पड़ी थी मेरे को, लगभग 1.65 की पड़ी थी। और अब कितना आ रही है? जलन होती है अब लेने वालों से। अब कितनी है? अब मेरे ख्याल से होनी चाहिए 45 समथिंग की थी। फिर भी 1.5 लाख की गाड़ी है, कोई मजाक थोड़ी ना होता है। हाँ, 1.5 लाख की गाड़ी है, गाड़ी अच्छी है, राइडिंग स्पीड उसने मेरे को दिया है, पर इसने मेरे को रुलाया बहुत है। रुलाया ये है कि उसने मुझे, यकीन मानो, जिसने मुझे गाड़ी बेची थी वो मेरा दुश्मन हो गया है। अच्छा। और सेल्स और सर्विस वाले जो मेरे फैमिली मेंबर हो गए हैं। मैं सबके नाम बता सकता हूँ, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं भी गया था,
लोग अच्छे हैं, सर्विस में अच्छे हैं, पर वो ये सर्विस नहीं देखो वो पार्ट से नहीं है तो क्या करेंगे वो सम टाइम उनके बेचारे पे टूल्स भी नहीं होते हैं। हाँ। मतलब 3 बंदों के पास एक टूल है, मतलब एक दूसरे से मांग रहे हैं, वो पाना दियो बे वही तो बेचारे करें तो करें क्या, ठीक है। हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं। अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मैं गया था वहाँ पे, अनुराग अभिषेक करके 2 लड़के थे। मेरा CCTV कैमरे का काम है, मुझे रोजाना गाड़ी चलानी है, नहीं तो पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, मांगनी पड़ेगी किसी को। सही बात है। अब दुकान उनका टाइमिंग क्लोज हो गया, फिर भी उस बंदे ने मेरी गाड़ी को स्टार्ट करके दे दिया। मतलब सर्विस में क्या है, लोग अच्छे हैं, ठीक है। बट क्या है ना कि क्या होता है समटाइम वही मजबूर होता है कि भाई टूल्स नहीं है, पार्ट्स नहीं है, क्या करेंगे, वो भी आगे कंप्लेंट लगा सकते हैं, वो भी अपना जो सिस्टम वो करते होंगे। लेकिन बंदे बढ़िया हैं, सर्विस हैं उनके, जो नखलों वाले भी हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो भी पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन सब एक चैन ऑफ कमांड है। सही बात है। अगर किसी के पास पार्ट्स नहीं है, टूल्स नहीं है, तो आप क्या करोगे उससे? आप किस पे गुस्सा निकालोगे? आप चले जाओगे वापस। ये दूसरा इसका एक स्टैंड है, ये ठीक है, ये स्टैंड भाई बहुत परेशान करता है। इसमें क्या हो गया? इसमें ये आपको सही दिख रहा है? हाँ। बिल्कुल सही दिख रहा है। जितने भी लोग हैं अपनी गाड़ी का स्टैंड, जितने भी ओला ओनर है, अपनी गाड़ी का स्टैंड चेक करा है, ये टूटा हुआ होगा यहाँ से, ये देखो ये टूटा हुआ है। कहाँ से? यहाँ से एक प्लेट होती है, टूट गया ये। अच्छा, ये टूट गया। अच्छा, मतलब फिक्स है पर टूटा है। ठीक है, कब निकल जाए पता नहीं। ये स्टैंड को लगभग 3 बार बदल चुके हैं। हाँ। और ये हर बार टूट रहा है। अब मैंने उनसे पूछा क्यों टूट रहा है, तो वो बंदा बताया कि भाई इसकी अब चेसी बदली जाएगी। अरे नहीं, मैं सुन के तो मैं हार्ट अटैक आ गया। मेरी चेसी भाई में एक ही गाड़ी है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी ली है। अब चेसी के लिए इसको भेजूंगा तो मेरा क्या ही होगा। अब इसलिए मैं टूटा ही चला रहा हूँ। अच्छा, मतलब जब तक चल रही है, अगर मान लो ये बिल्कुल नहीं चलेगी तब मजबूर में देनी पड़ेगी मेरे को। लेटा दूंगा 1 दिन के लिए, और क्या। 1 दिन नहीं लगेगा बल्कि बहुत दिन लगेंगे। 1 दिन के लिए होता है, मैं करा लेता हूँ। अच्छा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी का यही है। फ्रंट सस्पेंशन इन लोगों ने बहुत बढ़िया है, इन्होंने अपना वादा पूरा किया, इन्होंने चेंज करके नया लगा दिया मेरे का। अच्छा, आपका चेंज हो चुका है ये? हाँ, मेरा चेंज हो चुका है। अब मैं इससे बड़ा खुश हूँ। अब मुझे डर नहीं है कि गाड़ी मेरा कोई हॉस्पिटल वाला सीन होगा। ठीक है, गाड़ी वैसे भी हम नॉर्मली स्पीड पे चलती है, ठीक है, तो अब इसे भगा सकते हैं। हाँ, अब इतना मोटा आदमी क्या गाड़ी तेज चलाएगा। 108 116 चलाया मैंने अपनी गाड़ी को, कभी इतना नहीं चलाया भाई। घर पे बीवी बच्चे हैं, जिंदगी है, जान है तो जान है। गाड़ी चलाने, काम करने के लिए गाड़ी है भाई। ये तो ऐसे थोड़ी नहीं है कि तुम उठा के समुद्र में डाल लें। अब कोई समुद्र में डाल रहा है, कोई पहाड़ से उतारा है, ये गाड़ी उसलिए नहीं है। ये गाड़ी इसलिए है कि आप अपने बच्चे ले आओ, अपने घर के काम कर लो। बहुत पैसे बचाती है भाई, इसने पेट्रोल के बहुत पैसे बचाए। बस ये है कि इसकी एक तो सर्विस बहुत बढ़िया हो जाए, और दूसरा इसके जो पार्ट्स है ना जो टूट रहे हैं, जैसे ये टूट जा रहा है, ये टूट जा रहा है, वो क्रैक हो रहे हैं, वो अगर थोड़े, मतलब एक मैसेज कहना चाहूँगा कि भावेश करवाल जी से, अगर ये आपके जिया जी की कंपनी नहीं है जो पार्ट्स बनाती है तो चेंज कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो पार्ट्स बना रहा है आपके, अगर वो खासम खास रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, तो बदल दो उस इंसान को। बहुत नुकसान करा रहा है, आपका नाम खराब कर रहा है। नाम खराब कर रहा है। यकीन मानो, मैंने एक अंकल, बूढ़े अंकल को गाड़ी दिलाई थी ओला। अब उनको कई बार दिक्कत हो जाती है तो वो सर्विस के लिए भी नहीं जा पाते। सही बात। तो अब उनको वो मुझसे ही कहते हैं, 2 गाली मेरे में ही दे देते हैं। 4 होते हैं तो 2 मेरी कि तूने दिलवाई है। इसलिए क्या होता है ना, मैं इस गाड़ी को रिकमेंड करना चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए अब मैं रिकमेंड नहीं करता। वैसे रिकमेंड नहीं हो पाती। देखो, मैंने ये गाड़ियाँ बहुत रिकमेंड की है, लगभग 40-50 गाड़ियाँ तो आगरा में मैंने ही सेल करवा दी होंगी। लेकिन क्या है, अब मैं मना कर देता हूँ भाई। मैं कहता हूँ भाई एथर ले लो या कोई दूसरी ले लो, जो तुम्हारा दिल करे वो ले लो। इसमें मेरे को शिकायत मिली है भाई, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं कर सकता। गाड़ी बहुत अच्छी है लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं है। होता क्या, जैसे मैंने तुमको गाड़ी दिलवा दी या तुम्हें पता है गाड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हें गाड़ी में दिक्कत होगी, तुम मतलब क्या है, सर्विस सेंटर कॉल करोगे और वहाँ नहीं लगा कॉल, तुम मुझे कॉल करोगे, 10 गाली सुनाओगे, भाई कैसी गाड़ी दिलवा दी, क्या करवा दी, तू तो गिरा था, बहुत अच्छी गाड़ी है। सही बात है। तो ये बहुत लेनी हो जाती है। अब तो अब रिकमेंड करने का मन नहीं करता। पर इसमें R&D अच्छे से हो जाए थोड़ा बहुत। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सिर्फ पार्ट्स की क्वालिटी बढ़ दो, सर्विस वाले बेचारे बच्चों की तनख्वाहें बढ़ा दो, उनके टूल्स वगैरह दे दो, पार्ट दे दो। गाड़ी ऐसी है कि एक्टिवा नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग इससे डर इसलिए जाते हैं भाई कि पार्ट्स में इतनी प्रॉब्लम आती है कि मतलब अगर ये मान लो कि बंद हो जाए तो नॉन टैगी बंदा तो मर जाएगा। पक्की बात है। वो क्या करेगा? सही बात है। RSA 2 घंटे से पहले आएगी नहीं, 2 घंटे के सड़क पर रहेगा वो। नहीं, RSA 2 घंटे से पहले कहीं नहीं होती। RSA का मैंने देख लिया है, रेस्पॉन्स पुराने वाले वीडियो में है। तो फिर वो RSA आप देख लेना, वो वाला भी। तो फिर वही है ना कि इसमें ये है कि थोड़ा क्वालिटी बेहतर हो जाए, बस सर्विस बेहतर हो जाए, और क्या चाहिए। गाड़ी बहुत बढ़िया है। गाड़ी की मोटर से कोई गाड़ी बहुत बढ़िया फीचर हो जाए। दूसरा फीचर में बात आई है
तो ओला जब लॉन्च हुई थी, भावेश अग्रवाल जी ने बहुत सारे फीचर लॉन्च किए थे। उसमें से गाने के अलावा कोई फीचर ज़्यादा ढंग से काम नहीं करता। नहीं कर रहा है भाई मोबाइल से कभी खुलती कभी नहीं खुलती है। अपडेट वर्जन भी तो नहीं आया अभी तक, एक अपडेट वर्जन। दिवाली आने तो हो सकता है भावेश अग्रवाल जी मिठाई के रूप में दे दें मूवेस 4। देखिए आए तो थोड़ा बहुत उसमें ओवरऑल ये है कि अगर इस गाड़ी को लेने जा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, गाड़ी बहुत प्यारी है, बहुत बढ़िया चलती है और राइडिंग स्पीड राइडिंग स्मूथ बहुत है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी ऐसी है और सर्विस आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दिल्ली बेंगलोर से हैं तो कोई बात नहीं, और आगरा, उन्नाव, एटा, इटावा या झुमरी तलैया तो फिर भगवान मालिक है। मेट्रो सिटी में हो तो थोड़ा सेफ हो। अब मेट्रो में तो सर्विस मिल जाती है ना। हमें क्यों नहीं मिल रही है? हम मेट्रो का है हमारी तो मेट्रो अभी आई है। ठीक है, ये था रिव्यू भाई। कोई अगर हेड्स कोई गाली गुरतारी दे तो भाई रिव्यू मेरा है, मेरी अपनी जो नॉलेज है, जितनी मेरे में बुद्धि है मैंने बताया है, बाकी इसके ऊपर है, इसको दे सकते हो। मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, सूरज भाई ने जितना रिव्यू दिया है, चले तो चांद तक वरना आधी रात तक। नहीं ऐसा नहीं है, चलती बहुत है। देखो ऐसा नहीं है, जिसने भी इस गाड़ी को चलाया है, जितने भी लोगों ने इस गाड़ी को चलाया है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। बट ये है कि इसके साथ बहुत सारे बग्स हैं। जैसे कोई नया फ़ोन आता है ना, बग्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बग्स हैं कि मतलब किसी का लॉक नहीं खुल रहा है, किसी का मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही है, कोई ऐसे आते हैं कि रास्ते में बंद हो गई, ठीक है, फिर 15 मिनट बाद स्टार्ट हो गई, तो ये बग्स हैं। तो एक बार राइड रिव्यू लेंगे जरूर इसका। आप राइड रिव्यू लीजिए, लेकिन आपकी मेहनत का पैसा है, आपका अपना पैसा है, चाहे पेरेंट्स के पैसे हों चाहे आपकी मेहनत के हों, पैसे होते हैं, मेहनत के होते हैं, तो सोच समझ के गाड़ी लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई तारीफ़ करे जा रहा है बंदा, बहुत बढ़िया है, 20 चल गई 40 चल गई कोई दिक्कत नहीं, सब झूठ है भाई। दिक्कत आती है गाड़ी में, नेचुरल गाड़ी में दिक्कत आती है, लेकिन कि हाँ कि आप गाड़ी की दिक्कत संभाल सकते हो तो ले लो, और नहीं है तो भाई आपकी मर्जी, जो चाहे करो। सही बात है। बाकी बस बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा बहुत जंग वंग लग रहा है, थोड़ी सी बिल्ड। अब इसे पता नहीं भाई, कोई साइंटिस्ट हो कोई बोले भाई जंग क्या लग रहा है, मेरे को नहीं पता। जंग पर एक साल में गाड़ी में जंग लग गया, ये तो यहाँ पर है। जब मैंने गाड़ी रिपेयर कराई थी देखी थी तो अंदर सब जगह लगा हुआ है। अच्छा। अब मन कर रहा था कि इसे कैसे ठीक करूँ, पता नहीं। अब स्टैंड इसका टूट रहा है बार बार वगैरह, इसकी चेसी थोड़ी सी उसका वो स्क्रू वगैरह का प्रॉब्लम है, तो चेसी चेंज होगी। अब देखते हैं भगवान जाने कब कराएंगे चेसी। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई एक और ब्लॉग में। इसमें अगर कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आगे फॉरवर्ड कर देना, शेयर कर देना। इसमें सूरज भाई की आईडी इंस्टाग्राम में दे दूंगा। नहीं भाई मेरी आईडी मत दो, अगर कोई गाली देगा तो मैं मर जाऊंगा। बाकी आप एक बार राइड रिव्यू करेंगे इसका, फिर देखते हैं क्या मज़ा आता है। तो बाकी मिलते हैं एक और अमेजिंग ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।